question. The question is that why does company conduct a induction training for employees? Do you have any idea regarding induction training? Why employer conduct induction training for employees? क्या वो बताना चाहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग में? वो क्या बताना चाहते हैं एम्प्लॉइज को? किन किन फैक्टर्स से वो फैमिलियर करवाना चाहते हैं एम्प्लॉइज को? कोई आइडिया नहीं? कभी कोई ट्रेनिंग नहीं की? इससे पहले जहाँ जहाँ आप लोगों ने काम किया वहाँ पे क्या कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी कि आपका रिक्रूटमेंट हुआ हो, उसके बाद फिर एक इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया हो जिसमें कि एम्प्लॉइज को बताया जाता हो कि भाई उसमें बहुत सारी चीज़ें एम्प्लॉइज को बताई जाती हैं, कुछ चीज़ों के बारे में, इथिक्स के बारे में हम चर्चा बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो क्या एम्प्लॉई फैमिलियर होता है ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट से, पॉलिसीज से, वर्क कल्चर से, इन सभी चीज़ों से वो फैमिलियर होता है? क्या पहले जहाँ जहाँ आप लोगों ने काम किया वहाँ इन सब चीज़ों के बारे में कोई डिस्कशन, कोई ट्रेनिंग नहीं हुई? ओके, तो हम आपको बताते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है। इंडक्शन ट्रेनिंग इट्स मीन फॉर अलाउ एम्प्लॉइज familiar with the policies of the organization, work culture and ethics भी होते हैं, तो उनके बारे में आपको फैमिलियर कराना, बताना कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या वर्किंग कल्चर है, क्या पॉलिसीज हैं, क्या एम्प्लॉई वेलफेयर पॉलिसीज हैं और कैसे वर्क करना है और क्या कंपनी का विजन है जिसके लिए आप लोगों को हायर किया गया है और उसके लिए एफर्ट डाल करके वहां तक पहुंचना है। ये इंडक्शन का प्रोग्राम होता है क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन उसको 30 मिनट्स में हमें कवर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे किसी को विश करने के लिए हम क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग ये बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ये कल्चर नहीं है, ये शामिल में कल्चर नहीं है। कल्चर क्या है? नमस्ते। तो नमस्ते क्यों रखा गया? इसका बहुत बड़ा लॉजिक ये है कि जब हम किसी सीनियर को विश करते हैं तो अक्सर ये गलती हो जाती है कि अगर आफ्टरनून है तो हम गुड मॉर्निंग बोल देते हैं जी, या इवनिंग है तो गुड आफ्टरनून बोल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक हो जाता है कि आप विश तो कर रहे हैं, एक विश कर रहे हैं लेकिन आपको टाइमिंग का पता नहीं है जी। तो वो एक मिस्टेक जो है वो किसी के साथ भी हो सकती है, तो उस मिस्टेक से बचने के लिए, क्योंकि उससे इन्फ्लुएंस, खराब इन्फ्लुएंस पड़ता है जी, ठीक है, कि आप दोपहर हो गई या गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं जी, ठीक है। तो नमस्ते में हमें ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं देना है। नमस्ते मतलब ऑल टाइम नमस्ते, अब सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, आप नमस्ते बोलेंगे जी। तो उसमें आपको इतना सोचना भी नहीं है कि नहीं नमस्ते बोल दिया गलत हो गया, दोपहर था, ठीक है, ऐसा कुछ जी। तो सबसे पहला कल्चर है नमस्ते, सैल्यूटेशन का, कि नमस्ते जी, कि नमस्ते बोलिए। जो भी एम्प्लॉई, जो भी आपके सीनियर हैं जी, उनको नमस्ते विश जरूर करना है। डॉक्टर हो, मैनेजमेंट का कोई भी हो, नमस्ते, ठीक है जी। तो पहला तो स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। तो बता रहे हैं कि अटेंडेंस, हमारे यहाँ पे अटेंडेंस बायोमेट्रिक है जैसा कि आप लोग लगाते ही, और उसका सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर जो है वो ESSL है। ये सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें कि अभी आप ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें आपको एक तो लीव का ऑप्शन मिलता है, लीव, दूसरा ऑप्शन मिलता है अटेंडेंस अपनी चेक करने का। वही ऑप्शन मिलते हैं ना, एक तो आप लीव अप्लाई कर लेंगे और दूसरा अटेंडेंस चेक कर लेंगे। इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं। तो लीव अप्लाई करने के लिए आपको उसमें 3 ऑप्शन दिए रहते हैं। एक तो अप्लाई लीव है ना,
दूसरा लीव हिस्ट्री, और तीसरा लीव समरी। ठीक है, ये 3 ऑप्शन लीव में दिए रहते हैं। जहाँ पे लिखा होता है लीव, मैनेज लीव लिखा होता है, वहाँ पे 3 ऑप्शन दिए रहते हैं, अप्लाई लीव हिस्ट्री और समरी में क्या पता चलता है? समरी में आपको ये पता लगता है कि आपको कितनी छुट्टियां अलॉट की गई, वो समरी में पता लगता है। जैसे सीएल कितनी आपको मिली, एसएल कितनी मिली, वो आपको लीव समरी में मिलेगा, राइट। अब जब आपको ये पता होगा कि हमारे पास इतनी छुट्टियां हैं, तो फिर आप लीव अप्लाई करेंगे। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो लीव अप्लाई करेंगे। लीव अप्लाई जब आप करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे? लीव टाइप। उसमें बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होके आता है ब्लड डोनेशन लीव, लेकिन आपको लीव टाइप सिलेक्ट करना है। उसमें आपको सीएल सिलेक्ट करना है और एसएल, जो भी आप लेना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करें, और फिर डेट फ्रॉम टू, वो डेट सिलेक्ट करनी। फिर नीचे अप्लाई का ऑप्शन आता है, अप्लाई कर दें। जब आपने अप्लाई कर दिया लीव, तो आप कहाँ देखेंगे? लीव हिस्ट्री में क्या दिखाता है कि आपने वो लीव अप्लाई करी है। अगर नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब जो डेट पड़ा है ऊपर, डेट का ऑप्शन, उसको देखिए। अगर डेट जैसे मान लिया आज 17 है, लीव आपने अप्लाई की 19 को, तो फिर आज तो लीव हिस्ट्री में नहीं दिखेगा, उसमें डेट आपको बढ़ानी पड़ेगी, 19 करनी पड़ेगी, फिर सबमिट करिए, फिर दिखाएगा कि जो आपने लीव अप्लाई करी वो यहाँ पे आए। उसमें दिखाता है अप्रूव, नॉट अप्रूव। जब अप्रूव नॉट अप्रूव है तो वो रेड कलर से होता है, और जब मैनेजर उसको अप्रूव कर देगा तो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि वो लीव आपकी अप्रूव हो गई। लीव अप्रूव कराना आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। अगर लीव नहीं अप्रूव होती है तो आपकी सैलरी कुछ महीने कट जाएगी, फिर आप उसको एक लंबा प्रोसेस करना होगा। उसको रिवर्स कराने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप अपना उसी मंथ की लीव उसी मंथ अप्रूव करा लें। नहीं हुआ है तो टाइम मिलता है कि इस डेट तक लीव अपनी सारी अप्रूव करा लें, लीव मिस पंच जो भी है। ठीक है, मिस पंच भी इसी तरीके से अप्लाई कर लेंगे जैसे लीव अप्लाई करते हैं। तो ये लीव का पूरा मैनेजमेंट हम देखते हैं। दूसरा अटेंडेंस पे आते हैं। तो अटेंडेंस में क्या चीजें हैं? एक होता है पंच लॉग, उसमें आपके ऐप में दिया है पंच लॉग में क्या होता है? पंच लॉग में जैसे ही आपने थंब लगाया वैसे ही वहां अपडेट हो जाएगा जी। पंच लॉग में जैसे ही आपने थंब लगाया पंच लॉग अपडेट हो गया, राइट। तो आप देख लेंगे हाँ मेरी अटेंडेंस लग गई। दूसरा इसमें एक ऑप्शन होता है अटेंडेंस लॉग। अटेंडेंस लॉग में क्या होता है? इसमें आपका इन टाइम, आउट टाइम, स्टेटस में प्रेजेंट, एब्सेंट, ये पूरा दिखाता है। ये थोड़ी देर के बाद अपडेट होता है। पंच लॉग तुरंत अपडेट होता है, जैसे ही पंच लगाया वैसे ही आप देखेंगे ओपन करके अपडेट हो गया। अटेंडेंस लॉग थोड़ी देर बाद अपडेट होता है। ठीक है, तो अटेंडेंस लॉग आप कहाँ पे देखेंगे, कहाँ पे आपको बेनिफिट करेगा? जैसे ये सितंबर मंथ है, जब सितंबर मंथ पूरा फिनिश हो गया, 30 तारीख आ गई, 1 अक्टूबर, तो आपने क्या किया? अटेंडेंस लॉग में डेट सिलेक्ट किया, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक का डेट सिलेक्ट कर लिया, सबमिट किया, वो पूरा आपको अटेंडेंस लॉग में दिखा देगा। अब आप चेक कर लीजिए पूरे महीने का कि किस दिन प्रेजेंट है, किस दिन एब्सेंट है। जिस दिन एब्सेंट है तो क्या है, वीक ऑफ है आपका, या छुट्टी है, या मिस पंच है। मिस पंच अगर हो जाता है तो क्या होता है? इन टाइम में जैसे आप 8 बजे आए, आउट टाइम में भी क्या होता है? अगर मिस पंच हो गया, आप शाम को मिस पंच करना भूल गए तो भी 8 बजे दिखाएगा, सेम टाइम दिखाएगा मिस पंच में। और स्टेटस में क्या दिखाएगा? एब्सेंट। तो इसका मतलब है मिस पंच में आपकी हाफ डे की सैलरी कट जाएगी, हाफ डे की सैलरी कट जाएगी मिस पंच में अगर चूक गए। तो मिस पंच भी आपको उसी महीने अप्लाई करके अप्रूव कराना है। मिस पंच कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है आगे के महीने में।
आप सोचे कि सितंबर में आपने कोई मिसमैच कर दिया और आप भूल गए कि हमें तो ध्यान ही नहीं, और आपने चेक भी नहीं किया अपना अटेंडेंस और भूल गए, और हमने अक्टूबर में बोला कि नहीं भाई 3 अक्टूबर तक आप सब लोग अपना कंप्लीट करा लो, और आप भूल गए, तो वो मिसमैच फिर आपका रिवर्स नहीं होगा। हो गया, आपने सैलरी कट गई तो कट गई। वो आपको ध्यान रखना है कि आप अपना मिसमैच उसी मंथ या जो डेट दी जा रही है एचआर ग्रुप पे उसमें अप्रूव करा लें, क्योंकि जब हम अटेंडेंस को उठाते हैं तो उसमें तो आपका अब्सेंट दिखाएगा, तो सैलरी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो ये पूरा मैनेजमेंट है।